जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, सभी सम्मानित भाई बहनों, सादर प्रणाम। उत्तराखंड मांगे भू कानून, उत्तराखंड मांगे मूल निवास 1950। बेटी अंकिता को न्याय दो, दोषियों को फांसी दो और बेरोजगार भाई बहनों को रोजगार दो। साथियों, आज का विषय है मेरा अपने देश के सभी राज्यों के अलग अलग प्रांतों के पुलिस प्रशासन से। क्योंकि जिस प्रकार से देश के अलग अलग प्रांतों में निहत्थे निर्दोष जनता पे भ्रष्ट नेताओं के कहने पे प्रशासन द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, दर्दनाक है और शर्मनाक है। साथियों, हम इस प्रकार के कार्रवाई का घोर विरोध करते हैं और साथ ही कहना चाहेंगे कि सबसे पहला अनैसे उन भ्रष्ट नेताओं पे, उन भ्रष्ट सरकारों पे, उन भ्रष्ट अधिकारियों पे लगना चाहिए जो अपना पद कद, अपना सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग देश की जनता के खिलाफत में कर रहे हैं। सबसे पहला अनैसे राष्ट्रद्रोह का केस इन नेताओं पे, इनकी भ्रष्ट सरकारों पे, इनके भ्रष्ट अधिकारियों पे और इनकी भ्रष्ट नीतियों पे लगना चाहिए, जो अपना पदकद का इस्तेमाल, सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल देश के निहत्थे निर्दोष भोली भाली जनता पे कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। साथियों, मैं हैरान हूं कि मेरे देश में नेताओं को अपना प्रचार प्रसार करने मात्र से, अपने महिमा मंडल करने मात्र से उनको उनका अधिकार मिल जाता है। हमारी देश की भोली भाली जनता वोट देकर इनको इनके कुर्सियों पर बिठा देती है और जनता सड़कों पे लहूलुहान भी हो जाती है। ये नेता अपने किए वादा पूरा नहीं करते, जनता को लहू बहाने पर भी, जान देने पर भी जनता को उसका अधिकार नहीं मिल पाता है। और फिर ऊपर से ये भ्रष्ट सरकारें, हमारे द्वारा चुनी गई भ्रष्ट सरकारें अपने पदकद का उपयोग, सरकारी एजेंसियों का उपयोग, सरकारी अधिकारियों का उपयोग जनता के, अपने देश की जनता के खिलाफत में करें। तो मेरा माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है, क्योंकि इस देश में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा अभी उम्मीद है कि वो कुछ फैसला ले सकते हैं। तो सबसे पहला एनएसए उन भ्रष्ट सरकारों पे, उन भ्रष्ट नेताओं पे, उन भ्रष्ट अधिकारियों पे लगाया जाए जो अपनी पदकद का इस्तेमाल, सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल, देश का तमाम जो गोला बारूद का इस्तेमाल अपने देश की निहत्थी निर्दोष भोली भाली जनता पे कर रहे हैं। ये मेरा सवाल है साथियों, इस देश का सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल निर्दोष और निहत्थे लोगों पे नहीं होना चाहिए। देश की जनता का टैक्स का इस्तेमाल इन भ्रष्टाचारी नेताओं के चुनाव प्रचार प्रसार पर नहीं होना चाहिए। मीडिया से भी कहना चाहूंगी कि प्लीज अपनी जमीर को जगाएं। इन नेताओं की तस्वीर 24 घंटे अपनी टीवी पर ना दिखाएं, बल्कि देश के मुद्दों को उठाएं। मणिपुर का मुद्दा उठाएं, किसानों का मुद्दा उठाएं, बेरोजगारों का मुद्दा उठाएं, उत्तर प्रदेश में पेपर घोटाले का मुद्दा उठाएं, बिहार में जो बच्चों को पेपर नहीं देने दिया गया उसका मुद्दा उठाएं, उत्तराखंड की अंकिता भंडारी का मुद्दा उठाएं। जहां जहां भी देश में अपराध हो रहा है, शोषण हो रहा है, गलत हो रहा है, जनता की मांगे पूरी नहीं हो रही हैं, जहां जहां भी कमियां हैं, देश की कमियों को उठाएं, देश के मुद्दों को उठाएं। इन नेताओं को 24 घंटे टीवी पर दिखा करके ना देश का भला होगा, ना तुम्हारा भला होगा, ना किसी का भी भला होगा। पहली बात साथियों, ये क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहला एनएसए हर उस नेता, उस सरकार पे, उस अधिकारी पे लगाया जाए जो अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने देश के निर्दोष निहत्थी जनता पे कर रहा है। और यह इस चीज को सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में ले और देश की सारी जनता संज्ञान में ले। और मैं आपसे निवेदन करती हूं, यदि कोई भी नेता, अधिकारी, राजनीतिक पार्टी, सरकारें आप निहत्थों पे अत्याचार कर रही है तो उनके खिलाफत में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। साथियों, इन सरकारों के भरोसे, इन भ्रष्टाचारियों के भरोसे अपना जान ना गंवाएं। इसी संदर्भ में मैंने आज अपने देश के प्रत्येक राज्य के, प्रत्येक प्रांत के पुलिस प्रशासन के जवानों के संदर्भ में एक कविता लिखी हुई है। क्योंकि जिस तरह से निहत्थे लोगों पे अत्याचार हो रहा है, जरूरी हो जाता है कि देश के प्रशासन के सीने में देशभक्ति भरना। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जब देश को आज़ाद करना था तो हमारे वीर कवियों ने, हमारे राष्ट्रवादी देश प्रेमी कवियों ने देश प्रेमी का कविता बोल करके, गाना बोल करके देश के जन जन तक पहुंचाया
और आज़ादी का आंदोलन लड़ा और देश को आज़ाद किया। इसी तरह से मैं एक कविता पढ़ रही हूँ और अपनी सभी प्रांतों के प्रशासन से, पुलिस के भाइयों से, जवानों से कह देना चाहती हूँ कि इस देश में सिर्फ नेता ही नहीं रहते हैं, आम जनमानस भी रहता है। आप सिर्फ नेताओं के ही पुलिस नहीं हो, पूरे देशवासियों के पुलिस हो। आप सिर्फ नेताओं के रक्षक नहीं हो, आप संपूर्ण देशवासियों के रक्षक हो। तो आपका काम भ्रष्टाचार खत्म करना है, अत्याचार खत्म करना है, पाप खत्म करना है, अपराध खत्म करना है, ना कि भ्रष्ट नेताओं के कहने पे जनता के ऊपर अत्याचार करना। मैं न केवल आप पे सवाल उठा रही हूँ, आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, आपके ज़मीर को मैं झंझोड़ना चाहूँगी, आपको मैं एहसास दिलाना चाहूँगी, मैं आपको सलाह भी देना चाहूँगी और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको सपोर्ट भी करना चाहूँगी, आपके अंदर जोश भी भरना चाहूँगी कि इन भ्रष्ट नेताओं के कहने पे, अपनी वर्दी पे, अपने दामन पे, अपने चरित्र पे दाग ना लगाएं। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त आने पे आप अपनी जनता से नज़र भी ना मिला पाओ। तो मैं कविता प्रस्तुत करती हूँ कि हे मेरे देश के पुलिस के जवानों, थोड़ा कहा हमारा भी मानो। हे मेरे देश के पुलिस के जवानों, थोड़ा कहना हमारा भी मानो। क्या तुम सिर्फ इन भ्रष्टाचारी नेताओं के ही रक्षक हो, जो तुम इनके कहने पर हर बार निहत्ती जनता का आंदोलनों को कुचलते हो, निहत्ते जनता पे लाठी डंडी चलाते हो, अत्याचार करते हो। क्या तुम सिर्फ इन नेताओं के ही रक्षक हो? आखिर क्यों तुम इन भ्रष्ट नेताओं से इतना क्यों डरते हो, जो तुम सही गलत में भी फर्क नहीं समझते हो? आखिर क्यों तुम इन भ्रष्ट नेताओं से इतना डरते हो? तुम्हें तुम्हारी वर्दी की शपथ, तुम्हें तुम्हारी वर्दी की शपथ, दिल पर हाथ लगाकर सच्ची सच्ची बताना कि क्या हमारी मांगें झूठी हैं या ये भ्रष्ट नेता अपराधी हैं? क्या हमारी मांगें झूठी हैं या भ्रष्ट नेता अपराधी हैं? आखिर तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम इन दमनकारी नेताओं की जी हुजूरी करते हो? पुलिस की वर्दी पहनकर भी तुम इनसे इतना क्यों डरते हो? पुलिस की वर्दी पहनकर भी तुम इन भ्रष्ट नेताओं से इतना क्यों डरते हो? आखिर कमी कहाँ है? कमी वर्दी में है या आपके जोश में या आपके इरादों में? क्यों क्या जनता का अपना हक मांगना भी इस देश में जुर्म हो गया? क्या जनता का अपना हक मांगना भी इस देश में जुर्म हो गया? या तुम हमको कुचलना ही अपनी शान समझते हो, या फिर हमें कुचलना ही तुम अपना शान समझते हो? क्या जनता को कुचलने के लिए ही तुम यह वर्दी पहनते हो? क्या जनता को कुचलने के लिए ही तुम यह वर्दी पहनते हो? क्या इस देश की माँओं ने क्या इस देश की माँओं ने इसीलिए तुमको जन्मा है? क्या इस देश की माँओं ने सिर्फ इसलिए तुम्हें जन्मा है कि तुम इन भ्रष्टाचारी नेताओं के कहने पर इस देश के वासियों को कुचल सको, इस देश के वासियों को कुचल सको? क्या तुम सिर्फ इन भ्रष्टाचारी नेताओं के ही रक्षक हो? क्या तुम सिर्फ इन भ्रष्टाचारियों के ही रक्षक हो? शाम को तो तुम वापस अपने घर तो लौटते होंगे ना? शाम को तो तुम वापस अपने घर तो जाते होंगे ना? क्या कहते हो उन बच्चों से? क्या कहते हो तुम अपने उन नन्हे मुन्ने बच्चों से जो तुमको अपना हीरो समझते हैं? क्या कहते हो कि आज हम किन्हीं बच्चों को अनाथ करके आ गए? कि आज हम किन्हीं बच्चों को अनाथ करके आ गए? क्या तुम यह समझते हो कि हम पिता कहलाने के लायक हैं? क्या कहते हो तुम उन बहनों से? क्या कहते हो तुम उन बहनों से? क्या उन बहनों से तुम नजर मिला पाते हो? क्या कहते हो तुम उन बहनों से कि आज हम किन्हीं भाइयों की लाश बिछाकर आ गए? क्या कहते हो तुम अपने जीवन संगनी से? क्या कहते हो तुम अपने जीवन संगनी से जो खुद से ज्यादा भरोसा तुम पर करती है? क्या कहते हो तुम? क्या उनसे नजर मिला पाते हो कि आज हम किसी के सुहाग उजाड़ कर आ गए सिर्फ उन भ्रष्टाचारियों नेताओं के कहने पे? किसी का हम
सुहाग उजाड़ कर आ गए, किन्हीं बच्चों को हम अनाथ करके आ गए, किन्हीं बहनों की हम कलाई छीन के आ गए, किन्हीं संगनियों की हम मांग उजाड़ कर आ गए। क्या आप अपने बच्चों से, अपनी बहनों से, अपनी जीवन संगनियों से नजर मिला पाते हो? क्या कहते हो आप अपने जन्म जननी से? क्या कहते हो आप अपने जन्म जननी से, जिनने तुमको जन्मा? क्या उनसे आप नजर मिला पाते हो? क्या कहते हो कि हे माँ, आज हम किन्हीं माओं को बे औलाद करके आ गए? क्या आप उनसे नजर मिला पाते हो कि हम भ्रष्ट नेताओं के कहने पे किन्हीं माँ बापों को बे औलाद करके आ गए? क्या आप अपने पिता से नजर मिला पाते हो, जो खुद से ज्यादा तुम पे गर्व करते हैं? क्या कहते हो कि आज हम किसी पिता के जिगर के टुकड़े को जीते जी खा गए? सिर्फ उसका जुर्म इतना था कि वो अपना हक मांगने सड़कों पे उतरा था। सिर्फ उनका जुर्म इतना था कि वो अपने हक मांगने के लिए सड़कों पे उतरा था, और हमने भ्रष्टाचारी नेताओं के कहने पे किसी का पूरा परिवार खा गए। क्या कहते हैं आप अपने परिवार से? कैसे आप नजर मिलाते हैं कि आज हमने अपने देश के निहत्थे निर्दोष जनता को हम कुचल गए? वो भोली भाली जनता जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने हक मांगने सड़कों पर उतरी थी, वो हम पे भरोसा करती थी कि वर्दीधारी रक्षक हैं हमारे, वो हम पर भरोसा करती थी कि वर्दीधारी रक्षक हैं हमारे, लेकिन हम रक्षक ही भक्षक बन गए। मात्र भ्रष्टाचारी नेताओं के कुकर्मों का हम भी भागीदार बन गए। इन चंद नेताओं को बचाने के लिए हम अपने देश के निहत्थे जनता को कुचल गए। चंद नेताओं के पाप छुपाने के लिए हम पूरे देश को ही दांव पर लगा गए। यह चर्चा तो आप अपने घर में करते होंगे, यह अपनी वीरता की चर्चा तो आप अपने घर में करते होंगे कि हम सड़कों पे मांग मांगने आए थे, अपने हक मांगने आए थे, मेरी देश की भोली भाली जनता, और हमने भ्रष्ट नेताओं के कहने पे अपनी लाठी गोलियों से किसी को भून डाला, भगा डाला, और कोई तो हिला भी नहीं, उसको वहीं पर हमने हमेशा हमेशा के लिए सुला डाला। किसी बच्चे को हम अनाथ कर गए, किसी बहन की राखी कलाई छीन गए, किसी जीवन संगनी को हम विधवा कर गए, किसी माँ बाप को हम बेऔलाद कर गए। बड़े ही शान से आप अपनी वीरता की कहानी, अपने देश के निहत्थे लोगों को पर अत्याचार करने की कहानी अपने घर में तो सुनाते होंगे। अपने घर में तो आप सुनाते होंगे कि नेताओं के कहने पे हमने अपने देश का यह सुनहरा बाग हम अपने देश का सुनहरा बाग उजाड़ गए। आज नेताओं के कहने पे हमने किसी को मारा, और कल है अपनी घर में आप इस चर्चा तो करते होंगे अपनी वीरता की कि आज कुछ भ्रष्टाचारी नेताओं के कहने पे हम अपने देश का चमन उजाड़ गए, हरे भरे बागों को हम यूं ही उजाड़ गए। किसी को हम अनाथ, किसी को विधवा, किसी को बेऔलाद कर गए। हे बच्चा, हे बहन, हे जीवन संगनी, हे माता पिता, आज हमने किसी नेता के कहने पे किन्हीं के घर उजाड़ा है। हो ना हो कि कल जब तुम भी अपने हक मांगने के लिए सड़कों पे उतरो, तो किन्हीं भ्रष्टाचारी नेताओं के कहने पे, किन्हीं पुलिस वर्दीधारियों द्वारा तुमको भी कुचला जाएगा, तुमको भी यूं ही कुचला जाएगा, तुम पे भी अत्याचार किया जाएगा, निहत्थी जनता मर जाए। क्योंकि कोई तुमको भी इसी तरह से मारेगा, कुचलेगा, क्योंकि मेरे देश की भ्रष्ट नेताओं की यही रीत है। भले ही निर्दोष निहत्थी जनता कुचली जाए, मर जाए, अत्याचार हो जाए, मगर भ्रष्टाचारी नेताओं पे आंच न आना पाए। वो सिर्फ वर्दीधारियों की वजह से कि भ्रष्टाचारी नेताओं पे आंच न आना पाए। भले ही देश गर्त में चला जाए, लेकिन नेताओं की कुर्सी नहीं जानी चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचारी
उनकी कुर्सी नहीं जानी चाहिए। इसीलिए तो हमने यह वर्दी पहनी है कि नेताओं की वफादारी में कोई कमी न रह जाए। इसीलिए तो हमने यह वर्दी पहनी है कि नेताओं की वफादारी में कोई कमी न रह जाए। उसके लिए भले ही मेरी वर्दी पर दामन लग जाए, भले ही मेरी वर्दी मेरे दामन पर दाग लग जाए, भले ही मेरा चरित्र सरेआम नीलाम हो जाए, लेकिन नेताओं, भ्रष्टाचारी नेताओं की वफादारी में, जी हुजूरी में कोई कमी ना आने पाए। सुनो मेरे वतन के सुनो मेरे वतन के प्रशासन के वर्दीधारियों, हम भी इस देश के फरियादी हैं। तुम्हें याद दिलाते हैं कि हम भी इस देश के फरियादी हैं, तुम्हारे सामने अपनी फरियाद रखते हैं। सिर्फ नेता ही नहीं, हम भी इस देश के वासी हैं, तुम्हें याद दिलाते हैं। जिनके कहने पर तुम हमको लाठी गोलियों से मारते हो, डिटेन करते हो, कभी जाकर तुम उनको भी पूछो, उन्हें भी डिटेन करो, फिर हमको सड़कों पे आने की ज़रूरत नहीं होगी। कभी उनसे भी पूछो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि कौन अपराधी, कौन भ्रष्टाचारी है। यह बात सच है कि हम भी आपकी इज्जत मान सम्मान करते हैं। हम आपसे डरते नहीं, हम आपकी इज्जत मान सम्मान करते हैं, इसलिए एक कदम पीछे रहते हैं। जिन नेताओं के कहने पे, याद रखना, जिन नेताओं के कहने पे तुम हमको कुचलते हो, कल के टाइम यदि तुम्हारे साथ अत्याचार हो जाए तो यह नेता तुम्हारा साथ नहीं निभाएंगे, तब ये जनता ही आपके काम आएंगे। तब ये भ्रष्टाचारी नेता आपका साथ नहीं निभाएंगे, तब हम ही आपके काम आएंगे, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी नेता खुद के भी सगे नहीं होते। आखिर तुम इनके कहने पे अपनी निहत्ती जनता को इस तरह से क्यों कुचलते हो? यदि इन नेताओं ने कुर्सी पाई है तो तुमने भी तो वर्दी पहनी है। यदि इन भ्रष्टाचारी नेताओं ने कुर्सी पाई है तो तुमने भी तो वर्दी पहनी है। यदि इनकी कुर्सियों की कोई गरिमा है तो तुम्हारी वर्दी की भी तो कोई महिमा है। तो सुनो, हम बताते हैं कि इन भ्रष्टाचारी नेताओं को तो हमने चुना है अपनी वोट देकर, लेकिन तुम तो स्वयं के दम पे उन वर्दी तक पहुंचे हो, फिर भी तुम इन नेताओं से इतना क्यों डरते हो? हम कहना चाहेंगे कि सिर्फ एक बार तुम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली बन जाओ, सारा देश तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाएगा। फिर देखते हैं हम भी कि कौन कौन तुम पर उंगली उठाएगा, कौन तुम पर उंगली उठाएगा, कौन तुम्हारी नौकरी खाएगा, कौन तुम पे अत्याचार करेगा। हम भी देखते हैं सिर्फ एक बार फिर हम भी देखते हैं कि कौन तुम पे उंगली उठाएगा, कौन तुम्हारी नौकरी खाएगा, कौन तुम्हें सज़ा सुनाएगा। फिर हम भी देखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी समाज भाई सादर प्रणाम।